दोस्तों नमस्कार। अगले 10 मिनट आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए 24 घंटे में से जिस वक्त आपके पास अपनी ज़िंदगी के लिए 10 मिनट हो उस ही वक्त इस वीडियो को पूरा देखें। तब तक के लिए आप इसे सेव कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप इस वीडियो को हर दिन ईयरफोन लगाकर सुने और समझें। यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आप अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तो याद रखना आपका जीवन तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक कि आप रिस्क नहीं लेते हैं। आपको खुद के दम पर रिस्क लेना होगा। नेल्सन मंडेला का कहना है, ऐसे जीवन को जीने का कोई अर्थ नहीं है जो उस जीवन से कम हो जिसे आप जीने में सक्षम हैं। आप हारने से कभी मत डरो। खोजो वो कौन सा बड़े से बड़ा काम है जिसे आप करने में पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन आप उस काम की शुरुआत करने से डर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे इस बात से मत डरो। आपकी सफलता खुद लोगों के शब्द बदल देती है। आपके असफल होने पर जो लोग कहते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, आपके सफल होने पर फिर वही लोग कहते हैं हमें पता था ये जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। इसलिए इन लोगों की परवाह मत करो, किसी से मत डरो। लेकिन हाँ, अगर डरना ही है तो उस दिन से डरो कि आपकी जिंदगी में कभी भी वो दिन ना आए जिस दिन आप बैठकर सोचें कि मैं इस काम को करने में पूरी तरह सक्षम था, परंतु मैंने इस काम को करने का कोई भी प्रयास नहीं किया और अब मेरा शरीर साथ नहीं देगा। इसलिए शानदार मौके को अपने हाथ से मत जाने दो जो जिंदगी आपको आज दे रही है। दुख, दर्द, निराशा और क्षणिक असफलता के जाल में फंसकर मत रहो, बल्कि इससे बाहर निकलकर सोचो और अपनी क्षमताओं को पहचानो। ध्यान रहे, बार बार असफलता मिलने पर भी आपको नहीं डरना है, बल्कि उससे सीखना है। हमेशा अपने सपनों को बड़ा रखो, लेकिन याद रहे बिना लक्ष्य के सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं, वो कभी भी वास्तविकता में नहीं बदल पाते हैं। इसलिए कोई एक लक्ष्य निर्धारित करके दौड़ो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा, तब जाकर उनकी सफलता का सूरज चमका है। सफल लोगों के उदाहरण में से एक प्रसिद्ध उदाहरण थॉमस एडिसन का है, जिन्होंने 1000 बार असफल प्रयोग किए, लेकिन जिस दिन उनका 1001वां प्रयोग बल्ब के रूप में सफल हुआ, उस दिन के बाद उस एक सफल प्रयोग ने उनके 1000 असफल प्रयोग तक मिलने वाले दुख, दर्द, निराशा, लोगों के ताने और बुराई को एक सफल और महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के रूप में बदल दिया। इस बात से आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि सफलता और असफलता के बीच सिर्फ और सिर्फ एक कदम की दूरी होती है। लेकिन हाँ, इस एक कदम की दूरी को तय करने में कभी सिर्फ 10 कदम चलना पड़ता है, कभी 100 कदम, कभी 1000 कदम, तो कई बार मीलों तक चलना पड़ता है। लेकिन सफलता मिलने तक चलते रहना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सफलता मिलने तक लगातार प्रयास क्यों करते रहना चाहिए, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, काम की शुरुआत करने से पहले ही यदि आप सोचेंगे कि आप विफल हो जाएंगे और अगर आप जीवन के किसी भी बिंदु पर इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका नुकसान होना तय है और एक दिन आप खुद को शर्मिंदा भी करेंगे। ध्यान रहे कि मेहनत करने पर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फ्रस्ट्रेट होकर काम को बीच में ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप कई बार गिर चुके हैं। अब आपको फिर से नहीं गिरना है। अगली बार फिर से तैयारी करो और अधिक तैयारी करो। कई बार ऐसा भी होगा कि आप ईश्वर से बार बार प्रार्थना करेंगे, उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं मिलता है, लेकिन इस बात से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और न ही आपको ईश्वर से भरोसा खत्म करना है, क्योंकि आपके अंदर असफलता का सामना करने की हिम्मत है। और हाँ, अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो इसका साफ अर्थ यही है कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। असफलता इस बात का प्रतीक होती है कि आप प्रयासरत हैं। याद रहे, कुछ ऐसा पाने के लिए जो आपके पास कभी नहीं था, आपको वास्तव में कुछ ऐसा करना ही होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया था। मेरी अगली बात को आप पूरी गंभीरता से सुने और समझें, इसे दिल में उतार लें। कल्पना कीजिए कि अंत समय में आप अपनी मृत्युशैया पर हैं और आपकी मृत्युशैया के चारों ओर खड़े हैं वो प्रेत जो प्रतिनिधित्व करते हैं आपकी अधूरी क्षमताओं का, उस विचार का प्रेत जिस पर आप कार्य कर सकते थे परंतु आपने उस विचार पर कोई कार्य नहीं किया, उस प्रतिभा का प्रेत जिसका उपयोग करना चाहिए था परंतु आपने उस प्रतिभा का कोई उपयोग नहीं किया। वे आपके बिस्तर के चारों ओर खड़े हैं।
गुस्से में, निराश और परेशान वे कहते हैं कि हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप हमें जीवित रख सकते थे। हमें भी आपके साथ कब्र में या चिता पर जाना होगा। आपका समय आने पर आपके बिस्तर के भी आसपास ऐसे कई प्रेत आने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपने उस विचार, उस प्रतिभा को इस दुनिया में जीवित रखना चाहते हैं जिसे ईश्वर ने आपको दिया है, या अब भी आप अपने विचार और प्रतिभा को बिना उपयोग में लाए अपने साथ कब्र में या चिता पर ले जाना चाहते हैं? आप अपना जवाब मुझे कमेंट में दें। यकीन मानिए, न जाने कितने लोगों को आपके विचार और आपके प्रतिभा की जरूरत है। इस देश और इस दुनिया को आपके जैसे युवाओं की मदद की जरूरत है। आपको इस दुनिया को वह देना ही होगा जो आपको मिला है, चाहे वो आपका समय हो, आपका ज्ञान हो, आपका धन हो या आपकी प्रतिभा हो। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ दे देना है, लेकिन जितना और जैसे आप सहयोग कर सकते हैं उस तरीके से आपको इस दुनिया के लोगों का सहयोग करना ही होगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन बनकर लोगों को रोजगार देना चाहते होंगे, और कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर, कारपेंटर, आर्किटेक्चर, मैकेनिक, टीचर और भी न जाने कितने रूपों में इस दुनिया की सेवा कर सकते हैं। आज मुझे ईश्वर ने, प्रकृति ने जितना ज्ञान दिया है या अपने अध्ययन के द्वारा आज मैं जितना ज्ञान अर्जित कर पा रहा हूँ, उस ज्ञान के द्वारा मैं आप लोगों को प्रेरित कर और शिक्षित कर अपनी सेवा दे रहा हूँ। आपको भी पीछे नहीं हटना है। आपको जो मिला है वह देना है। जब आप ऐसा जीवन भर करते हैं तब आप महसूस करेंगे कि आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया है और ये दुनिया सदैव आपके लिए तैयार रहेगी। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो की कौन सी बात अच्छी लगी और उस बात का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहा। हर व्यक्ति को यह वीडियो शेयर कर आग की तरह फैला दें ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस वीडियो की मदद से अपने सोने जैसे जीवन को और अधिक चमका सके। धन्यवाद।